नमस्कार, बहुत स्वागत है मित्रों। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सबसे पहले सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी कृपा से, आपके विश्वास से, आपके भरोसे से हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 1 लाख के पार जा चुकी है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे शनि से जुड़े हुए ऐसे रहस्यों के बारे में, ऐसी बातों के बारे में जिसके बारे में आपने कभी विचार नहीं किया होगा। और आप जब शनि का सच जान लेंगे, शनि का रहस्य जान लेंगे, तो आप देखेंगे कि शनि को समझने का आपका नजरिया, आपका तरीका बदल गया है। सबसे पहले आप ये जानिए कि शनि भगवान नहीं है, शनि देवता भी नहीं है, शनि एक ग्रह है। और ग्रह का जो प्रभाव होता है वो आपके शरीर के चक्रों पर होता है, आपकी मानसिक स्थिति पर होता है और निश्चित रूप से होता है। चूंकि हमारी परंपरा है, हिंदू सनातन परंपरा कहती है कि हम जड़ में, चेतन में, सब में ईश्वर देखते हैं, इसलिए हम शनि को भी भगवान कहने लगे। लेकिन सच ये है कि शनि भगवान नहीं है। हाँ, अगर आप शनि की पूजा करना चाहते हैं, देवता मानना चाहते हैं, भगवान मानना चाहते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। भाव से आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि आपके देवी देवताओं की श्रेणी में शनि का स्थान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शनि से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि कर्म फल का स्वामी है, यानी अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा शनि की दशाओं में, शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में। और मान लिया कि आपका बुरा वक्त आ गया है, शनि की वजह से आपको इसका बुरा फल भुगतना पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जैसे जैसे भोगते जाएंगे वैसे वैसे आपके कष्ट कटते जाएंगे। और उस कठिन समय में अगर आप भगवान शिव की शरण में जाते हैं या भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं तो आप आसानी से उस पीरियड को भोग करके निकाल लेंगे। याद रखिए, कोई भी उपाय आप शनि के लिए करते हैं उससे शनि की पीड़ा समाप्त नहीं होती, आपके भोगने की ताकत बढ़ जाती है, आपके झेलने की शक्ति बढ़ जाती है। तो कोई अगर आपसे कहता है कि मैं शनि की शांति कर दूंगा, मैं शनि की पूजा करवा दूंगा, शनि आपको परेशान नहीं करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो कर्म के बीज आपने बोए हैं उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। उसकी ताकत को कम कर सकते हैं, इंटेंसिटी घटा सकते हैं, अपनी झेलने की शक्ति बढ़ा सकते हैं, और वो कृपा आपको मिल सकती है भगवान शिव से या भगवान कृष्ण से। तो कभी ये मत सोचिए कि आप जो करेंगे उसकी वजह से शनि आपको दंड नहीं देंगे। जो कर्म किया है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तीसरी बात, अगर आप शनिदेव की पूजा करते हैं, आप शनि को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, आप पूजा करते हैं, कोई हर्ज नहीं है, आप करिए। लेकिन याद रखिए कि शनि की मूर्ति के सामने मत जाइए। शनि की मूर्ति बनाने की जो परंपरा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए शनि की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है, पुस्तक कहती है कि शनि की दृष्टि जिस चीज पर पड़ती है उसका नाश हो जाता है। तो शनि की आंखों के सामने जाना ही क्यों है? शनि जहां पर शिला के रूप में विद्यमान हो वहां पर शनि की पूजा करिए, या पीपल के वृक्ष के नीचे प्रतीकात्मक रूप से शनि की पूजा करिए, या शनि का ध्यान मंत्र जपिए और पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके शनि की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। लेकिन ये नहीं कि आप शनि की आंख वाली मूर्ति के सामने जा रहे हैं और तेल उड़ेल रहे हैं और दीपक जला रहे हैं और परिक्रमा कर रहे हैं। ये सब करना बंद करिए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। आप शनि के लिए मंत्र जप सकते हैं, शनि के लिए दान कर सकते हैं, शनि के लिए ध्यान कर सकते हैं, और शनि के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे या समी के पौधे के नीचे आप दीपक जला सकते हैं। चौथी बात, शनि अगर कुंडली में आपके खराब है, बुरा है, और शनि का बुरा समय आपके लिए चल रहा है, तो भूल कर भी काले रंग के वस्त्र और नीले रंग के वस्त्र मत पहनिएगा, वरना आपकी मुश्किल और बढ़ेगी। क्योंकि ये दोनों रंग ऐसे रंग हैं जो मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रगल बढ़ा सकते हैं, डिप्रेशन पैदा कर सकते हैं। तो अगर शनि का बुरा वक्त चल रहा है तो काले नीले कपड़े पहनना बंद कर दीजिए, और नीलम बिल्कुल मत पहन लीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं।
शनि के बारे में एक बात और जानिए कि दुनिया में केवल शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने शनि को परास्त कर दिया था और शनि को मूर्छा आ गई थी, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए जब आप शनि की पूजा करते हैं तो उससे बेहतर होगा कि आप शिव जी की पूजा करें या उनके अंशावतार हनुमान जी की पूजा करें या भगवान कृष्ण की पूजा करें, क्योंकि शनिदेव के गुरु हैं शिव और शनिदेव ध्यान करते हैं भगवान कृष्ण का। तो अगर शनि संबंधी पीड़ा है, आप शनि का मंत्र जपना चाहते हैं, शनि की पूजा करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मुझे लाभ नहीं हो रहा है, तो उसका कारण यह है कि आपका डायरेक्शन सही नहीं है। आप पहले भगवान शिव, हनुमान जी या भगवान कृष्ण का स्मरण करिए जहां से शनि को शक्ति मिल रही है, उसके बाद शनि के लिए मंत्र जपेंगे, पूजा करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। शनि की बुरी दशा में 3 बातें जरूर करिए, आपको गजब फायदा होगा, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप उस समय को मजबूती से झेल करके बाहर निकल पाएंगे, आपकी पीड़ा की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। पहली बात, नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। सुबह समय से उठिए, सूर्य को जल दीजिए, सुबह शाम दोनों समय 5 मिनट ही सही, लेकिन पूजा जरूर करिए, पहली बात। दूसरी बात, अपना आहार ठीक रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग करना बिल्कुल सख्त रूप से बंद कर दीजिए, वरना शनि के लिए किया गया कोई भी उपाय आपका काम नहीं करेगा। और तीसरी बात, शनि को शांत करने के लिए भगवान शिव को नियमित रूप से आप जल चढ़ाइए या संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए या भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करिए, आपको लाभ जरूर होगा। और शनिवार के दिन भोजन जो भी आपके घर में पकता हो, याद रखिए घर में पका हुआ, चाहे वो रोटी सब्जी हो, चाहे वो चावल दाल हो, जो सात्विक भोजन पकता हो उसे किसी निर्धन आदमी को दान कीजिए, खिलाइए या गाय को खिलाइए। ऐसा करना शुरू करिए, शनि संबंधी सारी मुश्किलें आपकी कम होनी शुरू हो जाएंगी। और ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र भी ईश्वर के अधीन हैं। जो ईश्वर के भक्त हैं, जो ईश्वर के निकट हैं, ग्रह नक्षत्र उनके ऊपर उतना असर नहीं डालते। संतों महात्माओं के ऊपर, भक्तों के ऊपर ग्रहों का उतना प्रभाव नहीं होता। इसलिए जितना आप ईश्वर के निकट होंगे, आपके ऊपर ग्रहों का प्रभाव उतना ही कम हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। इस बार रविवार को हम सुबह 10 बजे हाजिर होंगे लाइव कार्यक्रम में और लाइव जुड़ेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न लिखते हैं हमारे लाइव कार्यक्रम के बाद, तकरीबन 2 से 2,500 प्रश्न होते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 सवालों का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि रोज़ की आपको स्थिति बताऊं कि रोज़ लगभग 1000 प्रश्न आते हैं, जिसमें से रोज़ मैं कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को जवाब दिया जा सके। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसका टाइम और बढ़ाया जाए और आने वाले समय में सप्ताह में 2 बार लाइव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। प्लेनेट पांडे सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको ज्योतिष के सच की जानकारी हो सके, जीवन के सच की जानकारी हो सके और धर्म के मर्म की जानकारी हो सके। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।